हरिनायक हरिवरोदन करहु अनुग्रह सोय बोधिराव से सदन मूक चाल आगु चढ़ेंगे भगवान यासु कृपा सुदयाल देवाऊ सकल कलिबल दान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारि जनयन करहु सुमम और धाम सदा चीर सा शयन इंद्र समुदे उमारमन करुण अयन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदन मयन बांधव गुरु पद कृपा सिंधुर रूप मोगे तम पो जासु वचन रवि करण कर सियावल रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी जानो राम कुटिल कर मोई लोग काहू गुण साहिब द्रोही सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोड़े स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जनम भर सुरति विसारो याचत जल पर पावन डारो चातक रटन कट घट जाई बड़े प्रेम सब भांति भलाई मेघ चाहे जन्मभर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कैवान चढ़ाए जिम्मेदार तेमे प्रियतम पद ले मुनिवाय भरत वचन सुन माज त्रिवेणी भाई मधुबान सुमंगल देवी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेम सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बाधिक लान करो मनो माई तुम सम राम बहु प्रिय नाई। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुल क्यों ये हरस सुने देनी वचन अनुकूल भरत दान कहीं दान सुर हर्षित वर सही फूल सिया बल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ
अजर बिहारी तीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट भारी प्रमोदित तीरथ राज निवासी देखानस पटग्रह उदासी काय परस पर मिल दस पांचा परद सलेव शील सुचि सांच। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बड़े पई आए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मन आगे निज लेके। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। आय उठाए लाए और लीने लीने आशीष कृतार तो कीने आसन दीन लाए सिर बैठे साथ सकुच रहे जन बाजू बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मन पूछा कछु है बड़ सोचु बोले ऋषिल शील संकोच सुनाओ भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम ग्लान जिए जन कराऊं समझ मातु कर तू तात के काई दोष नहीं गई गिरामति दूत सिया कल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट भारी। यहूँ कहत बल काई न को लोक वेद बुत समद दो तात तुम्हार विमल जसु गाई आए लोकों वेद बढ़ाई। लोग वेद संबंध यह कहते भी नहीं भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान लें। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पा रहे। लोक वेद संबंध सब कहे जय पितु दे राज सोलय राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई तेत राज सो धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों का मान है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्प्रति थे तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन वन अनरत मूला जो सोने सकल देश वही सूला स्वभावी बस रानी अयानी कर को चाले ताऊ पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। ताऊ तुम्हारे अलग अपराधु कहे सो अधम आया नहीं साधु
करते हूँ राज तो तुम्हें न दोषु, राम ही हो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अवैत की न भरत वर, तुम्हें उचित मते, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सने सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, पूरे भाग गो तुम्हें समाना। है तुम्हारे अचरज तथा, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो भाई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। लखन राम सीता अति प्रीति, जिस सब तुम सात बीती। हे भरत, सुनो श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही भी थी। राम राम नाथ प्रयागा, मगन होए तुम अनुरागा। तुम पर अस चले रघ पर के सुख जीवन, जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसे मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। नादिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मतेऊ, धरे देव जन राम सनेऊ। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहो भरत कलंक है, हम सब कहो उपदेश। राम भगति रस से दे तो, भाय सब गणेश सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, और हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ होता है, शुभ हुआ है। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। नौ विधु विमल तात यशु तोरा, रघुवर किंकर कुमुदिक चकोरा। उदित सदा अंतरे करुणा, उदित सदा अति कबहुना, घटाई न जग में दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यह निर्मल जी नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के
दास को कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्रूपी आकाश में है, घटने घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक पीते करई, प्रभु प्रताप रव छावाई नारई। इस दिन सुखद सदा सब काऊ, रसई न कह कह कर तब राऊ। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकुर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गोरे अवमान तो से नहीं दूसा। राम भगत अमीय अगाऊ, कीन्ह सुलभ सुधा वसुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। दूसरे तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सोरस हरियाणी, सोमरथ सकल सोमंगल वाणी। दशरथ गुण गण मरणी न जाई, अधिक कहा जय समझ गुनाई। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सने सकोच राम प्रगट भय, जे हरि है नैन करवाऊं, निरके नहीं आगाय सिया। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। मंगल भवन मंगल हारी, रेवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट हारी। तीरथ विदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात ग्लानि करो जिय जाय, डरौ दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हमें झूठ न कही, उदासीनता पस बनो है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिंह दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, वो हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी दर्शन प्राप्त हुआ। तै पल कर पलु दरस तुम्हारा, सहित पाया सुभागु हमारा।
भरत धन्य तुम जसु जगुल जयऊ कहे असु प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुन 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 मुनि वचन सभासद हर्षे साधु सराय सोमन वसुर भरोसे धन्य धन्य धुन गगन पयागा सुन सुन भरत मगन अनुराग। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे। पुलक गाते ये राम सिर सजल सरोर नैन कर प्रणाम मुनि मंडल बोले गद गद वेणुसिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विगत संभारी हरहु नाथ संकट हारी मुन समाज तीरथ राजू साच हो सफल अगाए अकाजू थल जो कि काऊ बनाई समय अधिक न अधिमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनावट कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ का सती भाव उरे अंतर जा रघुराव मोर मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिए जग जानू पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री राम रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नान डरू बिगड़े परलोकु पिता मरण कर मोह न सोकु सुकृत सुजन परिमुह सोहाय लक्ष्मण राम सारी से श्रुति पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण शरीर के पुत्र पाए। राम मिलाए तय तनु चन भंगु सोच कर कवनो प्रसंग राम लखन से बेनो वगु न पाए कर मुनि वे फिर बन बने। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजन वदन फल असन शरण दास कुश पात बस तरु तरे नित्य साथ नो आतप वर्षा वात सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके
नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। है दुख दाव दाहे दिन छाती भूख नवासर नील न राती। है कुरोग कर औषध नाई सो देहु सकल विश्व मनोमाई। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस रोग की औषध कहीं ही नहीं है। मत को मत बढ़ाई अगमूला तय हमारे कीन वसूला। कल को काट कर कील को जंत्रु ताड़े अवध कई कठिन को मंत्रु। माता का कुमत बड़ा विचार पापों का मूल बड़े उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का विचार बड़ा ही है। भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोय लगे ठोटू ते ठाटा समझ गुबारही बाटा। मिठाई को जो गुलाम फिर आए बस अवध नहीं आने वो पाए। मेरे लिए उसने सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुने मुने मुख सुख पाई सवई कीन पाति बढ़ाई। हाथ करो जन सोच विषय की सब दुख मिटाई राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि वर खाऊं अत्यंत प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हो देव ले हो कर छोसिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रिय प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। सुनो मुनि बचन भरत यह सोचु पायो को अवसर कठिन संकोचु। ध्यान करो गोरे बिरावोरी चरण बांधिबो लेकर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमोह के बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे सुकरिय तुम्हारा परम धर्म नाथ हमारा। भरत वचन मुन पर मन भाए सोच सेवक निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे
उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। यकीन भरत पहुनाई, कंद मूल पर आनो जाई, आलाही नाथ कह तीन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुने सोच पावन वर्ण होता, तस पूजा चाया यश देवता। सुन रिधि सीधी अनुवादिक आई, आयस सुकर ही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पौनाई कर कामुदित मुनिराज सिया, रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई सत्यव्रत और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, तीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ संकट वारी। सीधे 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 धरे मुने बड़ु बानी, बड़ भागन आपहु अनुमानी, आओ परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतित राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनि राज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। उन्हें पद बंद करे सोए आज, ओए सुखी राज समाज, हस कही सचो उचिर ग्रह नाना, यह विलोक बिद खाई विमाना। अतः मुनि के चरणों को की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर भरि राखे, देखत जिव हमारे अभिलाष, दासिय दास साज सब लीने, योगवत राय मनाए मनो दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, इन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते। सब समाज सज बिसिर भर पाई, ये सुख सुरपुर सपनहु नाई, प्रथम ही वास दिए सबके, सुंदर सुख यथा रुचि जी। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। और सफर जन भरत कहूँ, जैसे असे आय सुदीन, विधि विश्वदायक विभो, मुनिवर तप बल की नसिया, रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए।
कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि उस ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। मुनि प्रभाव जब भारत विलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका, सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत विरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, बन वाटिका विहग मृगुनाना, सुरभ फूल पर अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधान। आसन से सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सूची अमी से, देख लोग सब चाहत जमी से, सोरे सोरे भी परुतम सब के, लकी अभिलाष सुरेश सचिव के। तथा अमृत के भी अमृत, शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सब चाह रहे थे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी की को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु वसंत त्रिविधु भयारी, सब कहें सुलभ पदारथ चारी, सके चंदन वनितादि के भोगा, एक अरस विषमय शिवरोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि का भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के योग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखेलवार, तैन आश्रम पिंजरा, राके भामी सारुसिया, रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चक्री है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। श्री राम जय राम, और श्री राम जय जय राम।
सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, अवगुण के तई जय गुण गाइए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष हरि शारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस, मुनि जन धन संत निकोसर, सारे हंस सा मद सभी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संत शंभु भवानी, अड़घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बकानी, काव्य सुंड वरुण के की, आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण सुपी की, स्वर्ग सिंगार मुक्त जुवती की, तलन रोगो पूरे हमी की, हाथ बात सब विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बोलते गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल ताई, संतन के प्रभु सदा साई, देवीरा रघुनाथ पठायो, लंका जार सिया दिलायो, लंका से कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत पार न लाई, लंका जारे असुर संगारे, किया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित ऐसा कारे, आने सजीवन प्राण उवारे, कट पताल तोरे हारे, हरि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन तारे कपूर लो छाई, आरत करत अंजनी माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रक्षा